हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 28 से लेकर 34 तक। तो आज की क्लास में पहले चैप्टर के पूरे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। पूरी एक्सरसाइज जितनी भी हमने की है वो पीछे की क्लासों में लगा चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे वाले सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। अगर देखना चाहते हैं कंटिन्यू क्लासें आ रही हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें दूसरे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिएगा आज की क्लास में बने रहें शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दिखलाइए कि शब्द CATARACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द TRACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। तो आप जब किसी भी शब्द का सेट बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं, तो किसी एक अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं करते। ये होती है स्ट्रेटेजी सेट बनाने की। तो चलिएगा बनाते हैं अपन यहाँ से। जैसा कि हमें ये शब्द दिया गया है, इस शब्द का हमें सेट बनाना है। मान लेते हैं इसका जो सेट बनाएंगे वो कोई एक्स सेट बना दिया, या मैं इसको वैसे चलो एक्स से ही रिप्रेजेंट कर दिया। इसको आपने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ये सेट इस प्रकार से बनेगा जैसे C आ गया, A आ गया, T आ गया। अब A दोबारा नहीं आएगा, R आएगा, फिर A दोबारा नहीं आएगा और C भी दोबारा नहीं आएगा, T भी दोबारा नहीं आएगा। तो CATR बन गया। ठीक है। और इस शब्द का ये जो हमें शब्द दे रखा है, इसका हमें सेट बनाना है। इसको अपन कैपिटल Y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जैसे T आ गया, R आ गया, A आ गया और C आ गया। लेकिन अब T नहीं आएगा। अब देख लो, जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि कोई दो सेट बराबर कब हो सकते हैं, जब इसके एलिमेंट इक्वल हो। उसमें एलिमेंटों की संख्या भी इक्वल होनी चाहिए और उसमें एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें है वो उसमें होनी चाहिए और उसमें है वो इसमें होनी चाहिए। आगे पीछे हो सकते हैं, क्रम चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता। इसके अगर अपन ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, इनको ए को पहले और टी को बाद में करें, कुछ भी करें, लेकिन ये सेट चेंज नहीं होती। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। तो जो एक्स सेट बना है आपका वो देखो CATR और वाई सेट बना है वो TRAC दोनों एलिमेंट बराबर हैं। तो अपन यहां से कहेंगे यहां समुच्चय x इज इक्वल टू वाई है। यहां समुच्चय x इज इक्वल टू वाई है। इज दैट क्लियर? यही आपको बताना था। इसके बाद में नेक्स्ट पे लेके चलते हैं। समुच्चय -1, 0, 1 के सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए। आपको क्या बनाने हैं? इसके सबसेट बनाने हैं। सबसेट सभी बनाने जानते हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, क्वेश्चन भी काफी कर चुके हैं, तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इसका सबसेट उप समुच्चयों का सेट बनाते हैं एक तरीके से। यही तो पूछा है ना हमें कि उप समुच्चयों की सूची बनानी है, सेट नहीं बनाना है, उप समुच्चयों की सूची बनानी है। सेट बनाएंगे तो वो पावर सेट में चला जाएगा, या आप इसको PA लिख के भी लिख सकते हैं। चलो मैं दोनों ही बता देता हूं। A के उप समुच्चय यहां से लिखेंगे, A के उप समुच्चय A के उप समुच्चय क्या होंगे? आप जानते हैं 5 सभी का उप समुच्चय होता है। -1 पहले एक एक लेंगे, 0, 1, फिर अपन 2 लेंगे, -1, 0, फिर यहाँ से -1, 1, फिर यहाँ से आ जाएगा 0, 1। ठीक है। अब 3 ले लेंगे, -1, 0, 1। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गए। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं? यानी हमारे पास में
उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। n इसमें क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो इसमें उप समुच्चय कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अगर आपको इसका पावर सेट लिखना हो, अगर आपसे ये पूछ ले, पूछा नहीं है लेकिन आपसे कह दे कि पावर सेट कितना होगा, तो ये उप समुच्चयों का समुच्चय होगा, वो पावर सेट कहलाएगा। जैसे 5 है, -1 है, 0 है, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, आपका आंसर ये है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आगे भी काम में लेंगे अपन इसको। -1, 0 और ये -1, 0 आ गया ना, -1, 1, 0, 1 और ये रहेगा 3 3 का, तो -1, 0 और 1 और ये हो गया इसका। इज दैट क्लियर, ये इसका पावर सेट हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 13 नंबर क्वेश्चंस, एग्जाम्पल दे रखा है कि सिद्ध कीजिए A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B बराबर है। यदि सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य है कि A और B दोनों बराबर हैं। आपको वेरीफाई करना है कि A सेट और B सेट दोनों बराबर हैं। कब बराबर हैं, जब ये कंडीशन आपको दी गई है, ये दी गई है कि दोनों का यूनियन, दोनों का इंटरसेक्शन बराबर है। दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, बराबर है। चलेगा, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, कोई एलिमेंट माना हमने, प्रारंभ करते हैं। माना यदि कोई एलिमेंट A है, वो बिलोंग कर रहा है A में। किस में बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है। तो A में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के यूनियन में तो होगा। A में बिलोंग कर रहा है तो दोनों के यूनियन में होगा। जैसे मैं एक डायग्राम भी बना दूं यहां से, वेन डायग्राम। ये हमारे पास में सेट A है, ये सेट B है और ये हमारे पास में सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट जिसको कहते हैं U है। अब कोई एलिमेंट A इसमें है तो दोनों का यूनियन क्या होगा, ये कंप्लीट होगा ना, दोनों का यूनियन होगा, वो कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर, यही बात मैं कहना चाहता हूं यहां से कि दोनों का जो यूनियन होगा वो कंप्लीट होगा। तो A अगर कोई स्मॉल है, A हमने लिया है जो कि कैपिटल A जो सेट दर्शा रहा है उसके अंदर है, तो वह एलिमेंट A बिलोंग करेगा A यूनियन B में। किस में बिलोंग करेगा, A यूनियन B में बिलोंग करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इतना समझ में आया। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है बट परंतु आप क्या लिखेंगे, परंतु दिया गया है, दिया गया है कि A यूनियन B बराबर है A इंटरसेक्शन B के, परंतु A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है। अगर यूनियन में होगा तो वो इंटरसेक्शन में भी होगा, तो तब A बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B में। और A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, यानी दोनों के कॉमन आ गया, दोनों के कॉमन आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, कॉमन कौन सा है, यहां से मैं बताना चाहूंगा इस वेन डायग्राम से कि कॉमन आपके पास में ये हो गया, कॉमन आपके पास में ये हो गया। अगर इसके अंदर है तो वो B में भी होगा और A में भी होगा, लेकिन हम A में तो लेके चले हैं, तब A इंटरसेक्शन B में होगा। A बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B में, A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है, तो A बिलोंग करेगा किसमें, B में बिलोंग करेगा। बस देखो, हम A में लेके चले, थोड़ा सा इसको आप व्यवहारिक रूप से जो वेन डायग्राम बना रखा है उसमें लेके चलें। A बिलोंग कर रहा है A में, A बिलोंग करेगा A यूनियन B में, जाहिर सी बात है, दोनों का यूनियन होगा उसमें तो बिलोंग करेगा। और A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर दे रखा है, तब
इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है यानी दोनों के कॉमन भाग में बिलोंग कर रहा है, तो वो बी में भी है ए में भी है, तभी तो है, तो ए बिलोंग कर गया बी में। यानी इसलिए अपन लेके चले थे कि कोई एलिमेंट ए में है और वो बी में हो गया, इसलिए ए जो सबसेट होगा, ए सबसेट होगा किसका, बी का, ए उपसमुच्चय होगा बी का, यानी ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का। और तथा पुनः लेके चलते हैं, पुनः यदि बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी, कोई बी एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है बी सेट में, तो वह बी बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, परंतु वही बात, परंतु दिया गया है कि ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के, ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के, तब बी बिलोंग किस में करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा। ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा तो जो बी है वो बिलोंग किस में करेगा, ए में, यानी वही बात आ गई कि बी में तो अपन लेके चले थे, अगर इनके बीच में आ गया, यहां पे कोई एलिमेंट अगर बी आ जाता है तो वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, बी में तो पहले से तय, तो ए में हो जाएगा, तो बी बिलोंग करेगा ए में। इसलिए हम बी में लेके चले थे, ए में हमने वेरीफाई कर दिया, बता दिया है, तो बी सबसेट होगा किसका, ए का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, इसका मतलब दोनों ही बराबर है। अतः यहां पे 1 नंबर इक्वेशन कह सकते हैं, 2 नंबर इक्वेशन कह सकते हैं। अतः 1 व 2 से ए बराबर होगा बी का, यही आपको वेरीफाई करना था प्यारे विद्यार्थियों। क्या समझ गए इस बात को, ये मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया था मैंने। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसने बोला है कि समुच्चों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी। पावर सेट क्या होता है, अभी मैंने लिखा था जस्ट, वो क्यों लिखा था, इसीलिए लिखा था कि 31 नंबर एग्जाम्पल में अपन समझेंगे। पावर सेट मैंने लिखा था उपसमुच्चों का समुच्चय पावर सेट कहलाता है, वही करते हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे अपन इनको बता देंगे। तो चलिएगा अपन लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। यहां से आप मानेंगे, माना ए सेट आपने मान लिया है, उसमें एलिमेंट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, एलिमेंट आपने मान लिया 2, बी कोई सेट ले लिया, इसमें आपने एलिमेंट ले लिया 1,2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका अपन करते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। अब इसका अपन बनाते हैं उपसमुच्चय, ए इंटरसेक्शन बी का उपसमुच्चय। तो ए इंटरसेक्शन, यहां से ए इंटरसेक्शन लिखो, ए इंटरसेक्शन बी के उपसमुच्चय, सबसेट उपसमुच्चय, समझ गए। उपसमुच्चय कितने बनेंगे बताओ, एक तो 5 होगा और एक 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 बन गए। अब इसमें लिखेंगे अपन कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मंजिले ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखते हैं 5 और ये आ गया आपके पास में 2 आ गया, ये पावर सेट, ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब अपन करते हैं पावर सेट ऑफ ए कर दूं मैं, पावर सेट ऑफ ए करूं, तो पावर सेट ऑफ ए करेंगे तो ये ओनली फॉर एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये बनेगा आपके पास में 5,2 बन गया। और अब अपन करते हैं
पावर सेट ऑफ बी, इसका देखो क्या बनेगा, इसका बन जाएगा आपके पास में एक तो 5, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक बनेगा 1,2 बन जाएगा। अब इनका दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी करते हैं। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ गया, ठीक है। एक कॉमन क्या आ गया, एक तो 5 कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। इज दैट क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से लिखेंगे समीकरण या इक्वेशन 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, ये यहां पे मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं। 1 और 2 से क्या रिजल्ट आएगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ये रिजल्ट क्या वेरीफाई हो रहा है, 1 और 2 से बराबर है क्या, बता दो मेरे को, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से आपको वेरीफाई करना था, एग्जाम्पल के तौर तरीके से आप बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे चलें, 32 नंबर एग्जाम्पल। 32 नंबर एग्जाम्पल इस प्रकार से आएगा, पढ़ लेते हैं पहले। एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया, सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए को चुना, 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी को पसंद किया, चुना। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम आयु, दोनों को पूछा है, तो हमें यहां से रिजल्ट किसका निकालना पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। अब देखिएगा, दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1000 है। ए को पसंद करने वाले 720 हैं, बी को पसंद करने वाले 450 हैं। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछे, यानी दोनों को पसंद करने वाले, जो दोनों को पसंद करते हैं, ए को भी करते हैं बी को भी पसंद करते हैं, तो इंटरसेक्शन जो बीच वाला भाग आएगा। तो चलिए अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि यहां से लिखेंगे, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसका मान हमें दे रखा है 1000 बराबर, ये दे रखा है 720 प्लस में ये दे रखा है 450 और ये दे रखा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो ये रिजल्ट कितना होगा, ये इधर लेके आते हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब 750 और 450 को, 720 और 450 को जोड़ते हैं, 7 और 4 11 हो जाते हैं, तो 1170 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 1000 माइनस का हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 170 आएगा, शायद 170 इज द राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। 170 आ गया। अच्छा, ये 170 रिजल्ट दे दिया। इज दैट क्लियर? दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है, पॉज कर सकते हो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं, 170 व्यक्ति हैं, जो भी हैं, ठीक है। उपभोक्ता है क्या, हाँ उपभोक्ता आ जाएगा। 33 देखो, 33 में हमें दे रखा है कि 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पे पाया गया कि 400 लोग एक प्रकार की कार, 200 बी प्रकार की कार को पसंद करते हैं, 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही हैं? बताओ मेरे को कि ए प्रकार की कार को 400 लोग पसंद करते हैं, बी प्रकार की कार को 200 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो 500 लोग ए और बी प्रकार की कारों के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही है? बताइए, क्या ये आंकड़े सही होंगे? अब आप एक इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं।
वेन डायग्राम बना सकते हैं इसका। चलिएगा पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर इसका वेन डायग्राम से मैं दोनों से ही समझा दूंगा। यहाँ पे हमें दिया गया है नंबर ऑफ यूनियंस टोटल्स कितने हैं, 500 हैं। ए में 400 हैं, बी में 200 हैं, इंटरसेक्शन में 50 हैं। हमें यूनियन का मान निकालना है। हम जानते हैं कि यहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट निकालना ही है हमें। ए यूनियंस बी इज इक्वल टू ये कितना हो गया 400 प्लस ये कितना हो गया 200 और ये कितना हो गया 50 हो गया, 50 हो गया। तो ये कितना हो गया 600 माइनस में 50, यानी हमारे पास में आ गया 550, 550 आ गया। यहाँ ये रिज़ल्ट आ गया, यहाँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन आ गया नंबर ऑफ यूनियन में। ये जो सार्वत्रिक समुच्चय था उससे ज़्यादा एलिमेंट आ गए, ज़्यादा मान आ गया, तो दिया गया आंकड़ा, आंकड़ा गलत है, सही नहीं है। जैसे कि आप इसको बनाते हैं, आप इसको इस प्रकार से बनाते हैं, ये हमारे पास में सेट ए है, ये हमारे पास में सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, यूनियन है। इसमें टोटल 500 व्यक्ति ही होनी चाहिए। जैसा कि इसने बोला है उसके तरीके से मैं बिठाऊँ आप यहाँ से कि दोनों में कितने हैं 50 हैं, दोनों के अंदर 50 हैं, इसके अंदर 400 हैं, इसके अंदर 400 हैं, तो 50 तो आ गए, ए में 400 हैं तो 350 और बच गए, और इसमें 200 हैं, 50 इधर आ गया तो 150 हो गया। अब इनको जोड़ लो, टोटल 500 बैठने चाहिए। अगर टोटल 500 बैठ रहे हैं तो आंकड़ा सही है, अगर टोटल 500 नहीं बैठ रहे तो आंकड़ा गलत है। 350 और 150, 550, बीच वाला 50 और जोड़ दिया, 550 हो गए, जबकि बैठने सारे 500 थे। आंकड़ा अपर्याप्त है, आंकड़ा गलत है। यही तो आपसे पूछा है कि जो आंकड़े दिए गए वो सही है क्या गलत है, तो आंकड़े गलत बैठ गए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा भी, ठीक है। इसके बाद में आंकड़े सही नहीं है लिख दिया इसने भी, अपन भी लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केट के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, तो कितने लोग को 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए मिले? इसका भी आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन पहले करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। दिया गया है NF, यानी इसमें क्या है F फुटबॉल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये बास्केटबॉल है, ये क्रिकेट है, ठीक, क्रिकेट ही है ना, गलत नहीं पढ़ दें, क्रिकेट ही, ठीक है। बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट है, और कुल मिला के 58 लोगों को दिया गया, टोटल्स 58 लोगों को दिया गया था, जिसमें से तीनों को मिला, क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी और बास्केटबॉल में भी मिला, वो 3 विद्यार्थियों को मिला, 3 लोगों को मिला। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 2-2 को, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए मिले, 2-2 के लिए निकालना है। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट हो गया। अब आप वेन डायग्राम जानते हैं तो इजीली बना सकते हैं, अन्यथा आपकी प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले अपन इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, तो देखिएगा इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। इसका 3 का बनाना आता है, 3 रिप्रेजेंट करते हैं, 2 का बनाना हो तो 2 रिप्रेजेंट करते हैं। तो
ए रिप्रेजेंट कर दिया, बी रिप्रेजेंट कर दिया और सी रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये हम मान लेते हैं फुटबॉल हैं, ये अपन मान लेते हैं बास्केटबॉल हैं, और ये अपन मान लेते हैं क्रिकेट है, और ये यूनिवर्सल है। तीनों को कितना मिल रहा है? तीनों को देखो, 3 विद्यार्थियों को तीनों मिल रहे हैं, तो यहां मैंने 3 रिप्रेजेंट कर दिया, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो 3 रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका निकालना है, इसका अपन मान लेते हैं ए, इसका मान लेते हैं बी, और इसका मान लेते हैं सी। यानी दो को प्राप्त हो रहा है वो ए, दूसरे क्रिकेट और बास्केटबॉल को ए, यहां नहीं, फुटबॉल और बास्केटबॉल को ए, फुटबॉल और क्रिकेट को बी, और बास्केटबॉल और क्रिकेट को सी प्राप्त हो रहे हैं। ये मान लेते हैं, यही तो हमें निकालना है, इसका मान तो हमें निकालना है। चलिएगा, अपन जानते हैं जब 2-2 का आप फॉर्मूला जानते हैं तो 3-3 का भी फॉर्मूला आपको आता होगा। तो यहां से 3-3 का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ फुटबॉल प्लस में नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लस में नंबर ऑफ क्रिकेट माइनस में नंबर ऑफ फुटबॉल और इंटरसेक्शंस। यहाँ से क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल होगा, तो यहाँ से बास्केटबॉल लिख देंगे, माइनस में नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस में नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शंस क्रिकेट, और प्लस में नंबर ऑफ, जो तीनों में पदक जीत चुके हैं वो 3 विद्यार्थी हैं। इसका वैल्यू रख देते हैं। ये टोटल हमारे पास में 58 दे रखा है। इसका हमें रिजल्ट 38 पता है, इसका रिजल्ट 15 पता है, इसका रिजल्ट 20 पता है, इसका रिजल्ट हमारे पास में ए प्लस में 3 आएगा। देख पा रहे हैं क्या? अरे देखो, फुटबॉल प्लस में बास्केटबॉल, फुटबॉल प्लस में बास्केटबॉल, क्या समझ रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं? फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितने हैं? ए प्लस में 3 है क्या? ग्रीन राउंड के बीच में देखिएगा, जो ब्लू राउंड कर रहा हूं मैं, ग्रीन नहीं सॉरी ब्लू है, ब्लू के बीच में जो राउंड वैल्यू दिखाई दे रही है ए प्लस में 3, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फुटबॉल इंटरसेक्शंस बास्केटबॉल में रिजल्ट होगा ए प्लस 3। इस प्रकार से माइनस में बास्केट और इंटरसेक्शंस क्रिकेट, बास्केट और क्रिकेट के बीच का इंटरसेक्शन क्या रहेगा, ये देख लो। बास्केट और क्रिकेट के बीच का जो डार्क मैंने ब्लैक किया ना, उस ब्लैक के बीच में ही ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस सी, और माइनस में फुटबॉल और क्रिकेट के बीच का देखो, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच का देख लो, ये थोड़ा सा अलग कलर मैंने लिया है यहाँ से, तो ये हो जाएगा b प्लस में 3, और ये रहेगा प्लस में 3, ये जोड़ लो 58 हो गए, इज इक्वल टू 20, 35, 35, 70, 70 और 3 73, कितना होगा 73 प्लस में 3 कर देंगे, 73 प्लस में 3 कर देंगे, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा देख लो। और ये कितना रहेगा, माइनस का ए माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का सी माइनस का बी माइनस का 3, इसको जोड़ लो, रिजल्ट कितना आता है 58 इज इक्वल टू 73 और 3 76, 3 3 और 3 12 हो गए, माइनस के 12 करने हैं ना, नहीं 9 करने हैं, सॉरी 9 करने हैं, तो यहाँ से माइनस के 9, और ये रिजल्ट रहेगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बन जाएगा 58 इज इक्वल टू 76 में से 9 को घटाओगे तो 6 तो ये निकल गए और 3 इधर से निकल जाएंगे, तो ये आपके पास में 70, और 70 में से 3 निकालोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 67 आ जाएगा शायद, हाँ सही है
67 को इधर कर देंगे, ये माइनस का a प्लस बी प्लस सी चल रहा है, तो ये आ जाएगा 67, तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के कितने चल रहे हैं 58 इज इक्वल टू माइनस के कितने चल रहे हैं a प्लस बी प्लस सी। इज दैट क्लियर? तो ये वैल्यू कितना आएगा, माइनस का a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस के, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, 17 में से 8 को निकालेंगे, 17 में से 8 को निकालेंगे तो 9 बचेंगे, और इधर बच गया कुछ नहीं, रिजल्ट इतना ही 9 ही आएगा क्या? हाँ 9 ही आंसर आ रहा है, और माइनस के 9 आएगा। माइनस के 9 कैसे आ सकता है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस को काट देंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, जो दोनों को मिलेगा, दो दो को मिलेगा ना, दो दो में मिलेगा, जैसे फुटबॉल बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल और क्रिकेट में, फुटबॉल और क्रिकेट में वो 9 व्यक्तियों को मिलेगा, 9 बच्चे हैं या व्यक्ति हैं जो भी दे रखा है क्वेश्चन में, महाविद्यालय के लोग हैं, या आप समझ सकते हैं विद्यार्थी हैं, महाविद्यालय के तो विद्यार्थी होते हैं। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, वेन डायग्राम आना जरूरी है। वेन डायग्राम समझ में आ गया तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वही फॉर्मूला लगाया है मैंने जो पीछे से यूज करते आ रहे हैं, जो पीछे से अपन यूज करते आ रहे हैं वही अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो देखो ये इस क्लास में टोटल एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर के। पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से प्रत्येक क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।